दोस्तों आज की इस वीडियो में इस टेबल फैन का सर्विसिंग करना सीखेंगे। तो इसमें क्या हुआ है कि ये जाम हो रहा है, ये फ़ैन जाम हो रहा है। जितना फ्री इसको चलना चाहिए उतना फ्री ये चल नहीं रहा है। अभी आपको मैं चेक करके पहले दिखाता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे ये बोर्ड में लाइट है, इसमें मैं प्लग को लगाया। अब देखिए यहाँ पे ये ऑफ में है। अब इसको 1 नंबर पे करेंगे, देखिए बिल्कुल नहीं चल रहा है, जबकि इसको चलना चाहिए। दूसरे नंबर पे भी ये नहीं चल रहा है। तीसरे नंबर पे देखिए हल्का हल्का घूम रहा है, देखिए अब चलना स्टार्ट किया। ये तीसरे नंबर पे है, जबकि इसको पहले नंबर पे ही चलना चाहिए था। ये चौथे नंबर पे आ गया और ये 5वें नंबर पे आ गया। तो अब ये स्पीड पकड़ लिया, फिर ये ऑफ़ करेंगे तो ये ऑफ़ हो गया। अब गौर कीजिएगा तो जैसे लग रहा है, देखिए ऐसा रुका जैसे कि ब्रेक लग रहा हो। तो ये जाम हो रहा है, तो ये इसका दिक्कत है। जब इसका सर्विसिंग कर देंगे तो ये 1 नंबर पे भी बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, जैसे इसको चलना चाहिए, जैसे कि अभी बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो कोई भी फ़ैन हो, जब वो उसमें दिक्कत आना स्टार्ट होता है, उसमें कुछ आवाज़ें आने लगेगी, या तो जाम चलने लगेगा, या तो ऐसे कुछ ना कुछ उसमें पता चलता है। तो क्या होता है कि उसका सर्विसिंग करना पड़ता है। लेकिन जब हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं तो क्या होता है कि आगे चल के वही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। जहाँ 25-50 का खर्च हो, वहाँ पे 400-500 का खर्च आ जाता है। मोटर फूक जाती है या और कोई दिक्कत आ जाती है तो ज़्यादा खर्च आ जाता है। जैसे कि इस फ़ैन में ही देखिए कि अभी ये जाम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके मोटर पे लोड पड़ रहा है। लोड पड़ रहा है तो इसका लाइफ ज़्यादा नहीं है। ये कितने दिन ऐसे जाम चलेगा? जाम अगर चल रहा है तो कितने दिन तक चल जाएगा? ऐसे ही चलते चलते ज़्यादा देर तक चलने के बाद क्या होगा कि इसका मोटर हो सकता है फूक भी जाए। तो इसको सर्विसिंग कर देंगे तो फ़ैन बिल्कुल फ्री हो जाएगा, क्योंकि फ़ैन को बिल्कुल फ्री चलना चाहिए। अगर फ़ैन सब कुछ ठीक चल रहा है तो ठीक है। अगर कोई ऐसा दिक्कत लग रहा है तो उसका सर्विसिंग होना चाहिए। तो देखिए इसका सर्विसिंग कैसे करेंगे, आप घर पे भी कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे खोलना है, कैसे क्या करना है, बिल्कुल मैं आप लोग को डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इसको पहले खोल लेते हैं। अब खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसकी जाली खोलना पड़ेगा। जाली खोलने के लिए देखिए यहाँ पे ये लंबा सा पेंच लगा हुआ है, तो इसको सबसे पहले खोलेंगे। अब देखिए यहाँ से इसको ढीला करना पड़ेगा। तो ये एक तरफ घुमाएंगे तो ये कसाता है और दूसरे तरफ खुलता है, यानी कि ये टाइट होगा, और दूसरे तरफ घुमाएंगे तो ये ढीला होगा। जैसे कि देखिए जिस तरफ मैं घुमा रहा हूँ तो ये ढीला हो रहा है, अगर इस तरफ को घुमाऊँ तो ये टाइट होगा। अब देखिए इसको ऐसे खोल लेना है, ये पूरा नहीं खोलना है, बस इतना पे। अब ये निकल जाएगा, देखिए ये ढीला हो गया, अब ये आराम से निकल जाएगा। देखिए ये जाली समेत निकल गया। अब ये होता क्या है, देखिए फिर से आपको दिखाता हूँ कि ये जो गोलाकार है वो दोनों जाली को, ये 2 घाट है, देखिए इधर भी और इधर भी, तो एक जाली यहाँ और एक जाली यहाँ, ये पकड़ के रखता है। अब ये रिंग जो है वो अभी क्या है, इतना फैल गया तो ये निकल गया। अब इसको जाली लगा के जब टाइट करेंगे तो ये धीरे धीरे ऐसे कसाता जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि रिंग छोटा हो रहा है तो ये टाइट होगा। तो टाइट करेंगे तो ये ऐसे गैप जो है वो ऐसे कसा के पास आएगा, तो रिंग टाइट होगा, तो ये दोनों जाली कसा जाता है। यही इस रिंग का काम है। अब इसको साइड कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद ये पंखड़ी को खोलना पड़ेगा, तो इस पंखड़ी को भी खोल लेते हैं। जहाँ पे देखिए पंखड़ी में, जहाँ जो गैप पंखड़ी में कट है, जहाँ पे पेंच होता है, इसको खोल लेते हैं। अब देखिए ये पेंच ढीला हो गया। अब क्या होगा कि ये बिल्कुल आसानी से ये निकल गया। अब देखिए यहाँ पे ये गैप है और यहाँ पे ये पेंच दिया होता है, तो ये टाइट कर देंगे तो पंखड़ी मोटर में टाइट हो जाता है। अब इसको भी साइड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने अलग कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा कि इसको मोटर को खोलना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक पेंच लगा हुआ है, तो ये बैक कवर को भी खोलना पड़ेगा, तो इसको भी खोल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बैक कवर को खोल लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 कंडेंसर लगा हुआ है, इसमें लगता है एक ही कंडेंसर है। अगर नया लगाएंगे
तो एक ही लगाना पड़ेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि दोनों कंडेंसर ये वीक है, पंखे का निकाला हुआ है तो दोनों इसमें लगा दिया गया है। दोनों वीक कंडेंसर मिलके और एक कंडेंसर का काम कर रहा है ये। अब देखिए जहाँ पे आपका जो फ़ैन होगा उसमें एक ही कंडेंसर लगा होगा। देखिए इस मोटर से 3 वायर निकली हुई है, एक वाइट कलर, एक ब्लैक कलर, एक रेड कलर। तो देखिए कैपेसिटर का एक वायर ये ब्लैक वाले में और एक वायर वाइट वाले में, वाइट खाली है, रेड और ब्लैक पे सप्लाई दिया हुआ है। तो आप इसको फ़ोटो खींच लें मोबाइल में या तो फिर इसको लिख के रख लें ताकि आप फिर से वायरिंग करें तो भूलें नहीं। जैसे आपके फ़ैन में कनेक्शन होगा वैसे ही सेम करना है। अगर आप फ़ैन में कैपेसिटर लगाने के लिए सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। फ़ैन में कैसे कैपेसिटर लगाया जाता है वो आप लोग सीख लेंगे। तो अब ये वायर को छुड़ाना पड़ेगा, ये कैपेसिटर भी बिल्कुल हटाना पड़ेगा और ये मेल लीड भी अलग करना पड़ेगा। तो ये सब को अलग कर लेते हैं। अब देखिए मेन लीड और कंडेंसर को हटा लिया। अब ये मोटर से 3 वायर निकल रही है। अब क्या करना पड़ेगा कि इसको बिल्कुल अलग करना पड़ेगा मोटर को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे 4 पेंच कसा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो ये चारों नट को खोलेंगे तो ये मोटर बाहर निकल जाएगा। तो इसका सर्विसिंग करना है इसलिए ये चारों नट भी खोलना पड़ेगा। तो ये चारों नट को खोल लेते हैं। अगर आपके फ़ैन में ये चारों नट में जंग पकड़ रखा है, नहीं खुल रहा है, तो इस पर तेल डाल देंगे, सरसों तेल हो या मशीन में जो सिलाई मशीन में तेल डलता है वो भी डाल सकते हैं, तो ये खुल जाएगा। अगर नहीं खुले तब जंग लगा हो तो नहीं खुलता है, ज़्यादा पुराना फ़ैन हो गया हो तो ये नट पे जंग लग जाता है, इसलिए ये नहीं खुलता है। तो आपको तेल डाल देंगे तो ये खुल जाएगा। तो इस चारों नट को खोल के और मोटर को पहले बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए ये मोटर को मैंने अलग कर लिया बिल्कुल। अब ये है हमारा मोटर। अब ये मोटर को अलग करके ये जाली को अब अलग कर देंगे। अब देखिए यही मोटर है जिसका सर्विसिंग करना है। अब देखिए ये हाथ से घुमाने पे भी बहुत जाम चल रहा है ये, जबकि ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अब इसका सर्विसिंग करना होगा तो इसके लिए ये 4 जो नट है ये भी खोलना पड़ेगा। तो इसको खोल लेंगे। तो इसको खोलने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है वो ध्यान देने वाली बात है। देखिए जहाँ पे एक निशान लगा देंगे। कोई भी मोटर आप खोलते हैं, सीलिंग फैन हो या कूलर का मोटर हो या ये टेबल फैन का हो, कोई भी मोटर खोलें तो ये निशान ज़रूर लगा दें। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब भी आप फिटिंग करेंगे मोटर का तो बिल्कुल आसानी से फिट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये निशान एक लगा लेना है आपको इस तरीके से। देखिए यहाँ पे निशान लगा देंगे मार्कर से या ऐसे आप निशान लाइंस खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने निशान खींच दिया इधर भी और इधर भी। अब क्या होगा कि जब मोटर हम खोल के दोबारा फिट करेंगे तो ये निशान को मिला के हम फिट करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये मोटर फिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये निशान नहीं लगाते हैं तो इधर उधर घूम जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये निशान लगा लेंगे तो आसानी से फिटिंग ये मोटर हो जाएगी। अब इस नट को चारों को खोल लेते हैं। अब देखिए ये चारों नट को मैंने खोल लिया है। अब इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए ये सबको मैंने निकाल लिया। अब ये सावधानी से इसको निकालना है। ये वायर जो है वो अंदर से टूटना नहीं चाहिए, ये गर्म होके हार्ड हुआ रहता है, तो इसको सीधा कर लेना है। देखिए इस तरीके से सीधा कर लेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। देखिए अब इसको आसानी से इस तरीके से निकालना है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है, ये वायर नहीं खींचना चाहिए। देखिए इस तरीके से इस वायर को बाहर निकालिए, ये कवर बाहर हो गया। अब देखिए ये हमारा मोटर है, अब इसको भी बाहर कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बिल्कुल सावधानी से इसको निकालना है, इसका कोई वायर भी नहीं कटना चाहिए। देखिए ये निकल गया। इस रोटर को भी बहुत ही सावधानी से देखिए आराम से बाहर कर लेना है। अब ये बिल्कुल सारा बाहर हो गया। देखिए अब ये मोटर है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल ओके है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये ज़्यादा पुराना हो जाए तो ये क्या होगा कि ढीला ढाला आपको लगेगा। जैसे कि अभी देखिए बिल्कुल पत्थर सा है,
तो ये पत्थर सा है, तो ये बिल्कुल सही है, पत्थर सा ही होना चाहिए। अगर ये कॉइल दब रहा है तो इसको वार्निश करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये कॉइल फूक जाएगा। फ़ैन जो ठीक करता हो उससे वार्निश ला के आपको इस पर लगा देना है, चढ़ा देना है, जिससे ये पत्थर हो जाए, पत्थर सा हो जाए। उसके बाद वार्निश जब इस पर कर देंगे तो तुरंत आपको फ़ैन में नहीं कसना है, इसको एक दिन तक कम से कम एक दिन इसको रखना है, उसके बाद कसना है, ताकि वार्निश पूरा सूख जाए, पत्थर सा हो जाए, तब फ़ैन में लगाइए। तो वार्निश क्या काम करता है कि कॉइल को एकदम से आपस में पकड़ के रखता है, चिपका के रखता है, पत्थर सा बना के रखता है। उसके बाद अब ये साफ़ सफाई करना है। तो देखिए इस मोटर में बूश होता है, एक मोटर जो होता है जिसमें वायरिंग होता है, जैसे सीलिंग फैन का जो मोटर होता है, सीलिंग फैन जो होता है उसमें वायरिंग होता है, लेकिन इसमें बूश होता है। तो बूश क्या होता है कि अंदर से गंदा हो जाता है इसमें, तो गंदा होने के कारण ये जाम होता है। अब इसको साफ़ सफाई कर देंगे। साफ़ सफाई आपको कैसे करना है, देखिए बूश कटा नहीं है, अगर बूश कटा रहता तो ये ज़्यादा वो रहता, इसमें प्ले रहता, लेकिन ये बिल्कुल प्ले नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल सही से बैठ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये बूश कटा हुआ नहीं है। अगर बूश कटा रहेगा तो ये बूश को बदलना पड़ेगा, जिस फैन में बूश चेंज करना होगा। जब बूश चेंज करूँगा तो भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि कैसे इसका बूश चेंज किया जाता है। इसमें बूश बिल्कुल सही है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये साफ़ सफाई कर देंगे और तेल डाल देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए जाम होने का कारण क्या है कि यहाँ पे देखिए ये जो है ये धूल मिट्टी आके चिपक गया है। चिपकने के कारण क्या हो रहा है कि चिपचिपा होने के कारण ये जाम हो रहा है। तो ये वाशर को पहले निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से ये जिधर जितना वाशर है ध्यान रखना है आपको, इधर ज़्यादा वाशर है, यानी कि इधर देखिए ये इधर छोटी है, इधर बड़ी है, इधर ज़्यादा वाशर है, इधर कम वाशर है। ये सब आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ जिधर लगा हुआ है उधर ही आपको लगाना है। तो आसान तरीका क्या है कि दोनों एक बार आप ना निकालें, इसको पहले निकाल के और हम साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर से इसको लगा लेंगे, उसके बाद इसको साफ़ करेंगे, भूलने का कोई झंझट नहीं। तो चलिए इसको पहले हम निकाल के बाहर रख लेते हैं, इसको साफ़ कर लेते हैं, साफ़ करके फिर लगा लेंगे, फिर इसको निकालेंगे, इसको साफ़ करेंगे, फिर लगा लेंगे, एक बार दोनों नहीं निकालते हैं। अब देखिए ये रोटर है, इसमें क्या है कि ये सापट लगा हुआ है। इस सापट में एक बार गौर करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे निशान जो आया हुआ है, ये यहाँ पे बूश चल रहा है, तो ये घिसता है, तो ये ज़्यादा घिसना नहीं चाहिए। तो ज़्यादा घिसा रहेगा कैसे पता चलेगा कि इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे गड्ढा सा लगेगा, ज़्यादा गड्ढा सा लगेगा, यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो पता चल जाएगा। तो वो आपको सापट बदलना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे या इधर उधर करेंगे तो ये ज़्यादा इधर उधर होगा। यहाँ पे गौर करेंगे तो ये बिल्कुल इधर उधर कर रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, देखिए बिल्कुल इधर उधर नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा इधर उधर होता है तो समझिए कि आपका सापट घिस गया है, उसको सापट को चेंज करना पड़ेगा। तो वो मिस्त्री ही करेगा, फ़ैन का जो रिपेयर करता है फ़ैन, उसके पास ले जाना पड़ेगा, अगर आप फ़ैन का काम नहीं जानते हैं तो। अगर ये इधर उधर नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही है, तो सापट आपका घिसा नहीं है, घर पे आप सर्विसिंग कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने अच्छी तरीके से इसको मिट्टी तेल से साफ़ कर देते हैं इसको। यहाँ पे जो चिपचिपा था, धूल मिट्टी जो भी था, वो बिल्कुल साफ़ हो गया। अब इसको प्लास्टिक को इसमें अंदर ऐसे डाल देंगे जैसे डला हुआ था। उसके बाद ये वाशर जो है इसको भी साफ़ कर देंगे, इसमें भी धूल आया हुआ है, तो ये सारे वाशर को अच्छे तरीके से साफ़ कर देंगे। अब ये सारे वाशर को मैं साफ़ कर लिया। अब इसको लगा देंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए कि एक भी वाशर गुम नहीं हो, अगर गुम हो जाता है तो क्या होगा कि ये ज़्यादा प्ले हो जाएगा फैन। अब इधर से ये वाशर को भी निकाल लेंगे और ये प्लास्टिक को भी निकाल लेंगे। अब इसको भी देखिए, ये जाम होने का कारण क्या होता है कि ज़्यादा चिपचिपा हो रहा है। देखिए ये चिपचिपा हमारे नाखून पे जो आया, यही जाम करने का कारण है। तो इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना होगा। तो ये मिट्टी तेल से साफ़ कर देंगे इसको। चिपा जो आ जाता है धूल मिट्टी से, यही फैन को जाम करता है।
अब देखिए इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। अब यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से करेंगे तो यहाँ जो दाग आया हुआ है यहाँ गड्ढा हो जाता है, तो सापट चेंज करना पड़ता है। इधर भी दोनों ये बूस यहाँ पे जब चलता है तो बूस से ये रगड़ खाता है, तो ज़्यादा दिन में क्या होता है कि ये घिस जाता है। ज़्यादा दिन, साल 2 साल हो जाए तो ये घिस जाता है। घिसने के कारण क्या होता है कि ये सापट ही आपका चेंज करना पड़ेगा। तो ये अभी सही है, तो इसका चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो निकाला था वैसे ही डाल लेंगे और फिर ये वाशर साफ़ करके और इसी तरीके से इसमें लगा लेंगे। अब ये सापट को साफ़ कर लिया है मैंने अच्छे तरीके से। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब ये बूस को देख लेंगे। देखिए बूस के भी अंदर से सब साफ़ करना पड़ेगा। इसके अंदर जो है वो साफ़ करना पड़ेगा दोनों का। तो इसको भी साफ़ कर लेता हूँ। देखिए इसमें इस तरीके से कपड़े में मीठी तेल लगा के कपड़ा डाल के और बूस को साफ़ कर लेंगे कि बीच वाला भाग जो है वो साफ़ हो जाए अच्छी तरीके से। इस तरीके से इसको सफाई कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से, ये अंदर का जो कि अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए इस तरीके से। अब दोस्तों इसको सफाई करने के बाद जहाँ पे देखिए ये बूस है, इसके आजू बाजू में रुई सा लगा होता है, तो इसमें आपको सिलाई मशीन का जो तेल होता है, सिलाई मशीन में जो तेल डलता है वो वाला इसमें डाल सकते हैं। उस तेल से सही रहेगा, बिल्कुल सही चलेगा। सरसों तेल या नारियल तेल ऐसा कोई तेल नहीं डालना है इसमें। अगर सरसों तेल डाल देंगे तो चिपचिपा हो जाएगा। उससे क्या होगा कि धूल मिट्टी होता है वो ज़्यादा चिपकता है सरसों तेल पे और एक इकट्ठा होके और जाम हो जाएगा। इसलिए सिलाई मशीन वाला जो तेल होता है, ये रुई सा जो होता है, उसको तेल से गीला कर दे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये मैंने ये सारा काम कर लिया है। अब इसको हम फिट करेंगे। तो जैसे खोला था वैसे ही इसको फिट करना रहेगा। अब तो देखिए अब फिट कैसे करेंगे। ये मोटर है, मोटर में पहले अब रोटर डालेंगे। देखिए यहाँ पे ये रोटर है। अब ये क्या था कि इस तरीके से हमने निकाला था, तो इसी तरीके से आराम से डालेंगे। कोई भी वायर ये कटना नहीं चाहिए। अगर ये वायर कट जाती है तो फ़ैन आपका बंद हो जाएगा। तो बहुत ही सावधानी से इसको डालना है। देखिए इस तरीके से जैसे निकाला था उसी तरीके से इसको डाल देंगे अंदर। देखिए थोड़ा टाइट जा रहा है तो सावधानी से इसको लगा लेना है। देखिए ये लगा लिया। अब क्या करना है कि ये अगला भाग है तो इसको इसमें ऐसे लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब इसके पीछे वाले को लगाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ निशान लगाया था, एक लाइन जो काटा था वो निशान लगाया था। तो देखिए यहाँ पे निशान आ गया, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे निशान है, ये लाइन मारा था तो ये हो गया। उसके बाद इसको लगाएंगे तो इसका निशान यहाँ पे देखिए ये रहा। तो इसके निशान से यहाँ मैच करना है। तो इस वायर को पहले हम निकाल लेंगे, इसके मोटर के वायर को। एक 2 वायर जो है वो यहाँ से निकलेगा। देखिए इस तरीके से बिल्कुल आराम से डालना है, कोई वायर कटना नहीं चाहिए और ना ही ये वायर टूटना चाहिए। सावधानी से करना है। देखिए इस तरीके से इस वायर को बाहर निकाल लेंगे। अब इसको आराम से बैठा लेंगे। देखिए ये निशान को मैंने मिला लिया है। अब ये वायर भी तीनों निकल गई। अब इसको निशान को बिल्कुल इसके सीध में ऐसे फिट करना है। तो देखिए ये निशान को मैंने लगा लिया। अब देखिए ये हो गया। अब इसको इसके अंदर लगाएंगे। देखिए इस तरीके से अब इस सबको इसके अंदर डाल देंगे। देखिए इसके अंदर लगा लिया। अब इसमें ये कंडेंसर के लिए एक यहाँ पे लगाया हुआ था, इसको लगा लेंगे। उसके बाद इसको टाइट करेंगे। देखिए ऐसे। अब इसको इस तरीके से टाइट कर लेंगे सबको। जैसे खोला था वैसे ही सेम कसना है, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए इस तरीके से आपको कस लेना है फिर से, जैसे फैन खोलते हैं उसी तरीके से। देखिए ये हो गया। अब इसको टाइट करना है। टाइट करेंगे तो किस तरीके से करना है वो देखिए। ये और ये टाइट करेंगे, उसके बाद ये और ये टाइट करेंगे। ठीक है, तो चला चला के देखते रहना है और टाइट करना है।
जिससे टाइट करने से जाम हो जाए तो उसको छोड़ देना है, फिर हल्का ढीला करके, ठीक है। तो एक बार टाइट नहीं करना है, सबको बारी बारी से इसको टाइट करना है, एक बार फुल टाइट नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए अब इतना टाइट कर दिया, अब इसको फिर थोड़ा सा टाइट करेंगे, फिर इसको थोड़ा टाइट करेंगे, इसको थोड़ा टाइट करेंगे और फिर इसको टाइट कर देंगे। देखिए अभी थोड़ा सा ढीला लग रहा है, तो इसको थोड़ा सबको बराबर टाइट करना है। ये हो गया। अब आप देख रहे फैन कितना फ्री चल रहा है, बिल्कुल फ्री चल रहा है। इस तरीके से पहले नहीं घूम रहा था ये। उसके बाद ये देखिए इधर आगे पीछे, अब यहाँ पे आगे पीछे करेंगे तो हल्का सा प्ले होना चाहिए। ज़्यादा आगे पीछे हो रहा है वो भी दिक्कत है, वाशर कम होगा तो ज़्यादा प्ले हो जाएगा, और वाशर ज़्यादा हो जाएगा तो बिल्कुल प्ले नहीं होगा। तो वाशर ज़्यादा हो जाएगा तो बिल्कुल प्ले नहीं होगा, तो ये मोटर जाम हो जाएगा। और ज़्यादा प्ले हो जाएगा तो क्या होगा कि ज़्यादा आगे पीछे होने से बूस या ये सापट ज़्यादा घिसता है। तो ये सब का ध्यान रखना है, बिल्कुल हल्का सा प्ले होना चाहिए, एकदम हल्का सा। आपको पहले फ़ैन देखेंगे, कोई भी फ़ैन आपके घर में होगा तो उसको आगे पीछे करके देखेंगे तो पाएंगे कि हल्का प्ले है, उतना ही रहना चाहिए। अभी वीडियो में आपको पता नहीं चल रहा होगा, मोटर बिल्कुल फ्री हो गया। तो ये बिल्कुल सही हो गया है। अब इसको जैसे खोला था वैसे जाली में कस लेंगे। तो देखिए इसको यहाँ पे लाएंगे, अब इसको इस तरीके से कस लेना है, देखिए ऐसे। तो अब ये नट बोल्ट इसमें कस देना है। अब देखिए इसकी मोटर को मैंने टाइट कर लिया है बिल्कुल फुल। अब इसमें कनेक्शन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसमें कंडेंसर पहले लगाना होगा। ये पहले भी मैं बताया, ये 2 कैपेसिटर इसलिए लगा है, ये कैपेसिटर लगा देंगे तो ये फैन बिल्कुल स्लो चलेगा। तो ये दोनों वीक कैपेसिटर को लगा दिया गया है, तो ये फुल 1 कैपेसिटर का काम कर रहा है। इसमें 2.5 का कैपेसिटर लगता है, नया लगाते हैं आप कैपेसिटर तो 2.5 का कैपेसिटर एक नया लगा देंगे तो ये फ़ैन बिल्कुल सही चलेगा। इसका सप्लाई वाला वायर ये है, ब्लैक पे और रेड पे सप्लाई था तो वो सप्लाई दे देंगे। देखिए यहाँ पे और इसको रेड पे। ये आपको ध्यान रखना है, कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे करना है, उल्टा नहीं होना चाहिए, सप्लाई जो है वो उल्टा नहीं देना है। देखिए बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको टेप कर देंगे। देखिए इसको अच्छी तरीके से टेप कर लिया। अब इसको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रख के और बैक कवर को कस देंगे। अब देखिए ये बैक कवर को भी कस लिया। अब देखिए जब भी पंखड़ी लगाएं तो एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे देखिए एक चपटा सा दिख रहा होगा आपको, और पास करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ एक चपटा सा है और इधर गोल है, तो ये चपटा जो है यहाँ पे पेंच आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पेंच कसाएगा ये चपटे वाले पे, इधर कस देंगे तो क्या होगा कि ये पकड़ नहीं बनाएगा और पंखड़ी जो है वो बाहर आ सकता है। तो ये थपचा जो बनाया हुआ है, ये पोर्शन को नट वाले को ये थपचे पे रखना है, ठीक है। तो अब इसको कस लेंगे। अब देखिए ये पंखड़ी को मैंने कस लिया। अब ये देखिए कितना एकदम फ्री है। अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ये प्लग मैंने लगा दिया, देखिए अभी ये ऑफ है। अभी 1 नंबर पे इसको चलाऊंगा। देखिए 1 नंबर पे पहले क्या था कि बिल्कुल इसका पंखड़ी नहीं घूम रहा था, रुका हुआ रहता था, जैसे कि इसमें लाइट ही नहीं आई। अभी 1 नंबर पे देखिए कितना फ्री चलने लगा। अभी ये 2 नंबर, देखिए 2 नंबर पे इतना चल रहा है, जबकि 2 नंबर पे धीरे धीरे होके ये चलता था। समझ में आ रहा है? तो ये जाम होने के कारण ऐसा हो रहा था। अब देखिए ये 3, ये 4, ये 5, बिल्कुल हवा भी इसका तेज़ हो गया, स्पीड भी बढ़ गया और बिल्कुल फ्री चल रहा है फैन। हवा भी बहुत ज़्यादा देने लगा पहले के मुताबिक। तो ये है इसका। अब देखिए इसको ऑफ़ कर दिया तो जो बहुत जल्दी रुक जाता था, जैसे कि ब्रेक लग जा रहा हो, उस तरीके से ये नहीं रुक रहा है, बिल्कुल फ्री की तरह रुक रहा है। देखिए एकदम फ्री है, देखिए एकदम सही से रुका, तो एकदम फैन फ्री है।
तो फ़ैन ऐसा ही होना चाहिए कि बिल्कुल एकदम ऐसा ना हो कि उसमें ब्रेक लगे। देख रहे हैं 1 नंबर पे भी ऐसे चल रहा है, जो कि पहले बिल्कुल नहीं चल रहा था। तो इसी तरीके से सर्विस कर लेना है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये फ़ैन का बिल्कुल सर्विसिंग हो गया है। अब इसको ऑफ़ कर लेंगे और अब इसका ऊपर वाला जाली कस लेंगे। अब इसके ऊपर वाली जाली को कैसे कसना है वो देखिए। यहाँ पे इस जाली को इस तरीके से रख लेना है। अब ये जो रिंग है इसको इस तरीके से बैठाना है। देखिए ये ढीला है इसलिए ये बैठ जा रहा है। इस तरीके से बैठ गया। अब इसको टाइट कर देना है, जहाँ नीचे ले आके ऐसे। अगर इस पे कोई नेम प्लेट है, नाम का है, तो उसको सीधा रख के कसना है। अब इसको टाइट कर देंगे। ये रिंग जैसे टाइट होगा दोनों जाली को टाइट कर लेगा। देखिए इसको उतना ही टाइट करना है कि ये टूट ना जाए, ये भी ध्यान रखना है। जब ये टाइट हो जाएगा तो यहाँ थोड़ा टाइट घूमने लगेगा, तो इसको ज़्यादा भी नहीं टाइट करना है। ज़्यादा टाइट कर देंगे ये नक्कर टूट जाएगा, फिर ये रिंग बेकार हो जाएगा, तो भी ध्यान रखना है। अब ये टाइट अच्छी तरीके से हो गया। देखिए ये जाली पकड़ लिया, अब बिल्कुल नहीं हिल रहा है, तो ये जाली टाइट हो गया। अब फ़ैन बिल्कुल ओके है। तो इसी तरीके से आप लोग को भी सर्विसिंग कर लेना है। ये बिल्कुल ईजी है, घर पे भी कर सकते हैं। आपका फ़ैन अपना फ़ैन हो जो जाम हो जाए तो इसी तरीके से आपको कर लेना है। बाकी ज़्यादा कोई दिक्कत है फ़ैन में और फ़ैन का नॉलेज आपके पास नहीं है तो आपको मिस्त्री के पास ले जाना है। लेकिन इस तरह से जैसे मैं बताया इस वीडियो में, ऐसा अगर दिक्कत है तो आप घर पे ही खोल के और बिल्कुल सही कर सकते हैं जैसे इस वीडियो में बताया गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप लोग देख पाएँ। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।